मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। क्या शादी नहीं करनी? ये क्या कह रही हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब माया, इतने सालों से हम लॉन्ग टर्म में थे, लॉन्ग टर्म रिलेशन, प्यार करते थे एक दूसरे से। और माया, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि जाओ मेहनत करो और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, कुछ बन के लौटना। मैं आया हूँ, मैं लौटा हूँ, कुछ बन के लौटा हूँ माया। और तुम ये बन के लौटे हो, एक टॉयलेट साफ करने वाला। नहीं माया, तुम गलत समझ रहे हो। ये तो मैं। ओ प्लीज, तुम अपनी बकवास बंद करो और एक सच सुन लो। मैंने तुमसे वो सब इसलिए बोला था क्योंकि मैं तुमसे दूर रहना चाहती थी, इसलिए मैंने तुमको अपने से दूर भेजा था। हाँ, मुझे लगा था कि अगर तुम वाकई में कुछ अच्छा कर लिए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन मैंने अपनी लाइफ खुद सेट कर ली। इसने अपनी दम पे ये नौकरी हासिल की है, अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो प्लीज अब जाओ यहाँ से। मैं जाऊँ यहाँ से? तुम मुझे जाने के लिए? माया, तुमने मुझसे शादी का वादा किया था माया। तो तोड़ दिया वादा। अब एक जबान के चक्कर में अपनी जवानी थोड़ी बर्बाद करूंगी। तुम चाहते हो कि मैं तुम जैसे लूजर से शादी करूं? तुम्हें पता है, मैं सिंघानिया ग्रुप के जेएम हूँ। अगर यहाँ के लोगों को पता चला कि मैंने एक टॉयलेट क्लीनर से शादी की है तो पता है कितनी बेइज्जती होगी हमारी। बेइज्जती? सही कहा तुमने, मेरी वजह से तुम्हारी बेइज्जती। आज तुम्हें सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में नौकरी क्या मिल गई, जीएम की पोजीशन क्या मिल गई? तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो? सीरियसली, एक बात कान खोल के सुन लो, इस कंपनी की, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मेरी नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। कौड़ी के क्लीनर होके सिंघानिया ग्रुप के बारे में तुम ये सब कह रहे हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, सच जानने के बाद आप दोनों का दिमाग जरूर फट जाएगा। आपको क्या लगता है माया को यहाँ पे जॉब कैसे मिली? उसकी काबिलियत देख के, उसकी मेहनत देख के? नहीं, मेरे एक फोन कॉल की वजह से उसे नौकरी मिली है। से अपने दिमाग का इलाज कराओ। तुम्हारी ना सिंघानिया ग्रुप में एक चपरासी बनने की भी औकात नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारी शादी ना होने से तुम थोड़े से अपसेट हो और मैंने तुमसे थोड़े पैसे भी लिए हैं, तो क्यों ना थोड़े बहुत लेकर के इस मामले को रफा दफा करो और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। चलो बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बोलो कितने पैसे चाहिए? माया, तुम जानती हो अच्छे से कि मेरे लिए पैसों की कोई बात ही नहीं है। तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो तुम पैसों की बात क्या करोगे? खैर, 1 करोड़ ठीक रहेंगे। मैं अपनी 1 महीने की आधी सैलरी तुम्हें दे दूंगी, तुम भी ये याद रखोगे। ठंडे दिमाग से सोचो, पूरी जिंदगी अगर तुम बाथरूम साफ करते रहोगे ना, तब भी 1 करोड़ नहीं कमा पाओगे। तुम्हारे लिए ये बहुत है। 1 करोड़? बिल्कुल सही बात की आपने। वाकई में देखिए ना, 1 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट होता है। 1 करोड़ बिल्कुल, तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा है, इसलिए चुपचाप ये ऑफर लो और दफा हो यहाँ से। माया, सुन लिया ना, अब जाते क्यों नहीं? नाइस, गुड, वेरी गुड। कुछ बनते ही सबसे पहले तुमने मुझे ठुकराया और उसके बाद हमारे प्यार को। क्या तुम्हें सच में लगता है माया, सही कर रही हो तुम? लग क्या रहा है, यही सही है। शी डिजर्व्स बेटर। बेटा, तुम इस कंपनी के जीएम हो, ये सब फालतू लोगों पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। वैसे मिस्टर गुप्ता कहाँ रह गए? उन्होंने तो कहा था कि वो आज आएंगे। हाँ मॉम, वो आते ही होंगे। तुम बहुत लकी हो बेटा, जो तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई, ऊपर से मिस्टर गुप्ता जैसे मेंटर जो तुम्हें हमेशा गाइड करते रहेंगे। अब मुझे ये लग रहा है कि मेरी बेटी सच में सेटल हो गई है। ओए, तुमने सुना नहीं? माया का वक्त सिर्फ मिस्टर गुप्ता जैसे हस्तियों के लिए है, तुम्हारे जैसे जाहिलों के लिए नहीं। अच्छा, कौन है ये मिस्टर गुप्ता? मैं बताती हूँ मिस्टर गुप्ता कौन है। इस सिंघानिया कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है। उनके ऊपर इस कंपनी में अगर और कोई पोजीशन है तो वो है सीईओ की, मिस्टर विजय सिंघानिया, और उनके बाद उनके दोनों बेटियों।